नमस्कार फ्रेंड्स। चलो आज जो हम कुछ नया सीखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है राउटर बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जब हम राउटर स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या प्रोसेस होता है दोस्तों। ठीक है, उसको हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो जो भी नए लोग आए हैं दोस्तों, वो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। इस जो बूटिंग प्रोसेस है वो सिस्को राउटर का है, सिस्को राउटर बूटिंग प्रोसेस। SCO सिस्को। देखो, राउटर का बूटिंग प्रोसेस जानने से पहले आपको राउटर में कंपोनेंट क्या क्या होता है ना, वो जानना बहुत जरूरी है। जो मेन मेन फंक्शन है राउटर का, उसका कंपोनेंट क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। रैम, रोम, एनवी रैम, फ्लैश, ये जो राउटर के है वो मेन मेन कंपोनेंट है। आप ऐसा याद रख लीजिए, ये राउटर के जो मेन मेन कंपोनेंट वो यही है। रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रोम है, रीड रीड मेमोरी होती है, रीड। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। और ये फ्लैश है, उसके अंदर आईओ स्टोर होता है। ठीक है, तो चलो अभी हम एक के बाद एक जानते हैं। रैम का मतलब क्या हो, उसमें जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, RUNNI, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, वो किस में से होता है? रैम के अंदर होता है। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होता है जब हम कुछ टाइपिंग करते हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो सब कहाँ होता है? रैम मेमोरी में होता है। रोम के अंदर क्या होता है? रोम के अंदर होता है मिनी आईओएस, मिनी आईओएस। इसके अंदर और एक चीज होता है, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम होता है ना, वो इसमें होता है, बूट प्रोग्राम। और एक चीज ये फंक्शन करता है, उसमें पोस्ट नाम का भी एक फंक्शन रहता है। और जब हम पासवर्ड भूल जाते हैं ना, तो किस में आता है? हम रोमन मोड में आते हैं ना। तो रोमन मोड भी इसमें होता है। किस में होता है? ठीक है, इसमें होता है। एनवीरम में क्या होता है कि सेव कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना, सेव कॉन्फ़िगरेशन, जो सेव जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो इसमें होता है। दाखला तरीके हम ACL लगाते हैं, नेट लगाते हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, वो किस में होता है? एनवीरम में होता है। और जो फ्लैश होते हैं, फ्लैश, फ्लैश के अंदर क्या होता है? ISO फाइल होती है, ISO फाइल, या इमेज बोल लीजिए, ISO इमेज बोलिए, ISO फाइल बोल दीजिए। ये जो सिस्को राउटर है उसका बेसिक जो कंपोनेंट होता है ना, वो ये चीज होता है। रैम मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रोम मेमोरी, रीड मेमोरी होती है। एनवी रैम, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। और फ्लैश मतलब जो आईओएस को स्टोर करती है। ठीक है, देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो रैम मेमोरी है ना, कौन सा? ये वाला मेमोरी, अगर आप राउटर को स्विच ऑफ करते हो, स्विच ऑफ करते हो, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया ना, वो चला जाएगा। ठीक है, डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, क्योंकि वोलेटाइल मेमोरी होती है। कौन सी? वोलेटाइल होती है। और ये जो मेमोरी है एनवी रैम, इसके अंदर आपने एक बार सेव कर दिया तो आप उसको ऑफ भी कर देते हो तो सेव ही रहता है। ठीक है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। कौन सी होती है? नॉन वोलेटाइल। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, या नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोल दीजिए। तो इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन सेव कर दिया तो फिर वापस डिलीट होने का चांस नहीं होता। इसलिए हमेशा जब भी आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो बीच बीच में हम WR कमांड डालते रहते हैं, सेव करते रहते हैं, क्योंकि वो एनवीआरएम में चला जाए। अगर पावर का कुछ इशू हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो कोई जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है वो डिलीट ना हो जाए। तो इसके लिए हम एनवीआरएम में डालते रहते हैं। इसमें एक प्रोसेसर भी आता है, लेकिन उसका अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब वो एक कंपोनेंट का ही पार्ट है। रैम होता है, रोम होता है, एनवी रैम होता है, फ्लैश में फ्लैश होता है, एक तो डी रैम भी होता है इसमें। ऐसा नहीं है, वो
पोर्ट होता है उसके बफर में डीरैम भी होता है, डीरैम भी होता है, प्रोसेसर भी होता है, क्योंकि जो हमारे पीसी होता है ना उसमें जिस जिस प्रकार से कंपोनेंट होता है ना उसी प्रकार के कंपोनेंट इसमें होते हैं। देखो एनवीरैम को हम क्या एक्चुअली हम पीसी की भाषा में बोले ना, ये जो एनवीरैम है अगर मैं आपको पीसी की भाषा में बताऊं ना तो एनवीरैम को हार्ड डिस्क कहते हैं हम। क्या? हार्ड डिस्क, इसको हार्ड डिस्क कहते हैं। और रोम है जो हमारा बायोस होता है ना उसी तरह से काम करता है। बी पीसी में जो बायोस होता है ना पीसी के अंदर, तो उसी तरह से रोम है। ठीक है, तो यही चीज है, मतलब पीसी का जो भी है वही राउटर का है और कुछ फर्क नहीं होता है, बस थोड़ा सा समझना है आपको सिर्फ, और कुछ इतना डिफिकल्ट है नहीं दोस्तों। ठीक है, चलो अभी मैं इसका बूटिंग प्रोसेस बताता हूँ आपको। ये कंपोनेंट याद हो गया ना, कंपोनेंट क्या क्या है राउटर का, वो चीज़ आपको याद हो गया ना। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसका प्रोसेस क्या होता है ना वो चीज़ मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। देखो जब पहले राउटर को हम पावर ऑन करते हैं ना, सपोज ये एक राउटर है, क्या है? राउटर। ठीक है, R1। ठीक है, यहाँ एक पोर्ट है। ठीक है, यहाँ से हमने पावर केबल लगाई है स्विच बोर्ड के अंदर, ये स्विच बोर्ड है ऐसा समझ लीजिए, स्विच बोर्ड। यहाँ से हमने पावर ऑन किया, पावर ऑन ऑफ, पावर ऑन ऑफ। ठीक है, जब भी पावर ऑन करते हैं ना, पावर ऑन, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक के बाद एक। देखो सीधा साधा सिंपल इजी लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ। इससे अगर ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आती तो भाई आप फिर से पढ़ाई शुरू कीजिए भाई, तब फिर ठीक है। तो फिर आपके लिए नेटवर्किंग का कुछ मतलब नेटवर्क कंसेप्ट का कुछ मतलब नहीं होगा कि नेटवर्किंग क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका नेटवर्किंग का कोई मतलब नहीं रहेगा, समझ में नहीं आता तो। देखो सबसे पहले इजी लैंग्वेज में जब हम राउटर को केबल लगा देते हैं उसको बाद क्या करते हैं हम, पावर को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं। ठीक है, तो पावर को ऑन किया, POWER, पावर ऑन। हम पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, पावर को ऑन ही करेंगे ना। राउटर में केबल लगा दिया, फिर क्या करें, पावर ऑन करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करता है राउटर, सबसे पहला काम क्या करता है राउटर में कुछ प्रोग्रामिंग भी होती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि राउटर में सिर्फ ऐसे कमांड टाइप करते जाओ और लिखते जाओ, कमांड टाइप करते जाओ, कॉन्फ़िगरेशन करो, ऐसा नहीं। राउटर के अंदर कुछ कुछ प्रोग्रामिंग भी होती है जो हम लोगों को नहीं पता है, हम लोगों को आता भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों का काम क्या है, कॉन्फ़िगरेशन करना। उसके अंदर बहुत सारा प्रोग्रामिंग भी होता है, कोडिंग भी करते हैं वो लोग, सॉफ्टवेयर जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं वो लोग करते हैं। ठीक है, तो राउटर के अंदर सबसे पहला काम क्या होता है, एक प्रोग्राम रन होता है। कौन सा प्रोग्राम रन होता है, बूट स्ट्रैप, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। राउटर को जब स्टार्ट करते हैं ना तो ये बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है, वो रन हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जब रन हो जाता है ना, एक वो क्या करता है, रन होता है, रन रन होता है। तो सबसे पहले ये काम करता है पोस्ट का, क्या काम करता है, POST। पोस्ट मतलब क्या हुआ, पोस्ट का मतलब हुआ पावर ऑन सेल्फ टेस्टिंग, पावर ऑन सेल्फ टेस्टिंग, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बोल दीजिए, सेल्फ टेस्टिंग बोल दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्टिंग मतलब ये क्या करता है, हार्डवेयर जो हमारा कंपोनेंट होता है ना उसको चेक करता है। क्या करता है, हार्डवेयर कंपोनेंट को चेक करने का काम। देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है, H मतलब हार्डवेयर, C मतलब चेक। हार्डवेयर जो जो भी हमारा कंपोनेंट होता है ना, हार्डवेयर को होता है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट है उसको चेक करने का काम कौन करता है, पोस्ट करता है। सबसे पहला काम क्या होता है कि देखो सबसे पहला हम क्या करते हैं, पावर ऑन करते हैं। जैसे हमने राउटर को पावर ऑन किया तो क्या हुआ, एक प्रोग्राम होता है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, वो रन हो जाता है। जैसे ये प्रोग्राम रन होता है, ठीक है, तो उस डायरेक्ट रन होने के बाद ये पोस्ट हो जाता है।
पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्टिंग, वो पूरे हार्डवेयर को चेक करने लगता है कि चलो ये सही है, ये सही है, रैम सही है, एनवी सही है, फ्लैश मेमोरी सही है, सब कुछ सही है ना, वो चेक कर लेता है, रोज सब कुछ सही है। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है रिप्लाई में, ओके चलो ये सब कुछ तो सही है। देखो ये सब कुछ तो सही है, फिर ये प्रोग्राम क्या करता है, सेकंड चीज क्या करता है, सेकंड चीज क्या करता है, सेकंड चीज, पहला काम क्या हुआ, पावर ऑन हुआ, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम रन हो गया, उसके बाद वो पोस्ट गया, पोस्ट में मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्टिंग, पूरा हार्डवेयर कंपोनेंट उसको पहले चेक कर लिया कि चलो ये सही है नहीं है, सही है नहीं है, अगर पूरा सही है तो क्या करता है, iOS उसको फाइल सर्च करता है, क्या करता है, iOS को फाइंड करता है, सर्च करता है, ऐसा लिख दीजिए अब, जो भी आपको जो भी समझ में आए। तो पहले प्रोग्राम रन होता है, फिर पोस्ट होता है, फिर उसके जो भी राउटर है उसका iOS कहाँ पर है, iOS कहाँ है, ठीक है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है, वो ढूंढने लगता है कि चलो ढूंढो 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 ढूंढो, कहाँ मिलेगी उसको iOS, iOS कहाँ स्टोर होती है, फ्लैश मेमोरी में, कहाँ होती है, फ्लैश मेमोरी में। तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढेगा, तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढने के लिए वो फ्लैश मेमोरी में जाएगा, फ्लैश मेमोरी में अगर उसको iOS मिल जाती है, ठीक है, उसको क्या अगर फ्लैश मेमोरी में iOS मिल गई, यस, ठीक है, अगर उसको फ्लैश मेमोरी में जाएगा, फ्लैश मेमोरी में जाकर उसको iOS मिल गई है, तो वो क्या करेगा, फ्लैश मेमोरी में से iOS उठाएगा और किस में लोड कर देगा, वो लोड करेगा रैम मेमोरी में, कहाँ करेगा, रैम, क्या करेगा, लोड करेगा, क्या करेगा, लोड करेगा। ये थर्ड वन प्रोसेस हो गया, क्या हो गया, तीसरा प्रोसेस हो गया। ठीक है, अगर सपोज कि उसको फ्लैश मेमोरी में से iOS फाइल नहीं मिली, फ्लैश मेमोरी में से उसको iOS फाइल नहीं मिली, तो क्या करेगा वो, तो TFTP एक सर्वर बनाते हैं हम लोग, जिसमें हम iOS फाइल को सेव करते हैं, TFTP, एक TFTP हम सर्वर बना देते हैं, ठीक है, तो उसमें iOS फाइल को हम सेव करते हैं, तो TFTP सर्वर पर चला जाएगा, अगर कनेक्ट है TFTP सर्वर तो, अगर कनेक्ट नहीं है तो फिर क्या करेगा, अगर सपोज के TFTP फाइल सर्वर नहीं है या TFTP सर्वर में उसका iOS इमेज भी नहीं है, तो फिर क्या करेगा वो, रोम मेमोरी में जाएगा, कहाँ जाएगा, रोम, कहाँ जाएगा, रोम मेमोरी में। यहाँ क्या होता है, एक मैंने आपको प्रीवियस में क्या बताया था, मैं आपको बताता हूँ, प्रीवियस जो था उसमें क्या बताया था, रोम मेमोरी में क्या होता है, रोम मेमोरी में क्या होता है, मिनी iOS, देखा, मिनी iOS है, देखा आपने, तो रोम मेमोरी में से मिनी iOS को उठा लेगा, कहाँ से, रोम मेमोरी में से iOS को लोड करेगा, iOS, तो रोम मेमोरी में तो ऑलवेज होता है, ठीक है, रोम मेमोरी में नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसका जो रोम मेमोरी है उसके अंदर तो iOS रहता ही है ऑलरेडी, आप कुछ नहीं कर सकते, उसके अंदर इनबिल्ट आता है, तो उसके अंदर iOS होता है, फिर ये iOS क्या करता है, यहाँ से मिल गया उसको, यस मिल गया, फिर वो रैम मेमोरी होती है ना, उसके अंदर लोड करता है, क्या करता है, लोड। देखो ये दो टॉपिक आपको समझ में आ गया दोस्तों, ये दो टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं है, समझ में आया बता दीजिए, सिंपल इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। सबसे पहला काम करता है, राउटर जब भी हम लगाते हैं तो उसको केबल के साथ इलेक्ट्रिक जो भी बोर्ड है उसमें हम क्या करते हैं, तो क्या पावर ऑन करते हैं, क्या करते हैं, पावर ऑन। जैसे हम पावर ऑन करते हैं तो इसका एक प्रोग्राम होता है, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, वो रन करने लग जाता है, क्या करता है, रन करता है, ठीक है। तो जैसे ही रन करता है तो पहले पोस्ट करता है, क्या करता है, पोस्ट करता है, पोस्ट का मतलब क्या हुआ, पावर ऑन सेल्फ टेस्टिंग, तो पहले टेस्टिंग करने लगता है, हार्डवेयर कंपोनेंट सब कुछ सही है कि नहीं है, चलो सही है, कुछ एरर होता है तो स्टार्ट नहीं होता है भाई, सही है ओके, सब कुछ चाहिए चलो ओके है, तो फिर क्या करता है, दूसरा काम, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी राउटर का है उसको ढूंढने लगता है कि चलो अभी मुझे iOS ढूंढना है, तो iOS ढूंढने के लिए कहाँ जाएगा, वो फ्लैश मेमोरी में जाएगा, क्योंकि फ्लैश मेमोरी में iOS रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ स्टोर होती है, फ्लैश मेमोरी में स्टोर होती है, तो फ्लैश मेमोरी में जाएगा, फ्लैश मेमोरी में iOS
मिल जाता है उनको, तो वहां से उठाकर वो रैम मेमोरी के अंदर लोड कर देता है। क्या करता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर लोड कर देता है। जहां हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, वो मेमोरी रैम मेमोरी के अंदर लोड करने का काम करता है। ठीक है, अगर सपोज कि उसको नहीं मिला तो क्या करेगा, तो टीएफटीपी सर्वर पर चला जाएगा। टीएफटीपी सर्वर हमारा कनेक्ट होना चाहिए, अगर कनेक्ट नहीं है या स्विच ऑफ है या टीएफटीपी सर्वर हमारा कनेक्ट है ही नहीं, तो क्या करेगा, तो जो रोम मेमोरी होती है उसके पास तो इनबिल्ट ऑलरेडी एक आईओएस रहता है, मिनी आईओएस। ठीक है, तो वहां से मिनी आईओएस को उठा लेगा और वो क्या करेगा, लोड कर देगा। कहाँ लोड करेगा, रैम मेमोरी में। सेम चीज यहां पर है, लोड करेगा रैम मेमोरी, मिल गया, अगर नहीं मिला तो रोम में चला जाता है, फिर आईओएस उठाकर रैम मेमोरी में लोड करता है। मतलब सीधी सादी बात है, उसको रैम मेमोरी में तो आना ही है, चाहे फ्लैश से आए, टीएफटीपी से आए या रोम से आए, कि कहाँ से भी आए, उसको रैम मेमोरी में तो आना ही है। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट, ये दो टॉपिक आपको समझ में आ गए। ठीक है, चलो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। नेक्स्ट जो है, चलो नेक्स्ट पेज, फिर से नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, 3rd नंबर। देखो अभी लोड हो चुका है, क्या हो चुका है, लोड हो गया है, रैम मेमोरी के अंदर आईओएस लोड हो चुका है। आई ठीक है, आईओएस लोड हो चुका है रैम मेमोरी में। अब क्या करेगा, अब नेक्स्ट प्रोसेस रहता है, वो एनवीरैम में कुछ कॉन्फ़िगरेशन तो सेव नहीं किया ना। सपोज एनवीरैम में कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेव किया है, और नया राउटर होगा तो एनवीरैम में कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं किया होगा। अगर एनवीरैम में कुछ कॉन्फ़िगरेशन, ऑलरेडी पुराना राउटर है तो एनवीरैम में कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेव रहता है। ठीक है, कहाँ से रहता है, एनवीरैम में। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये कौन सा प्रोसेस हो गया, 4th नंबर का टॉपिक हो गया। एनवीरैम में जो भी सेव कॉन्फ़िगरेशन है ना, सेव कॉन्फ़िगरेशन, सेव कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी है तो उसको लोड करेगा। कहाँ लोड करेगा, इसको भी सेव कॉन्फ़िगरेशन है, उसको लोड कर देगा कहाँ, रैम मेमोरी में। ठीक है, लोड करेगा। यार गलत लिख दिया मैंने, ठीक है चलो निकाल दो इसको। क्या करेगा, लोड करेगा, लोड करेगा किस में, तो क्या, रैम में। ठीक है, अगर एनवीरैम में उसको कुछ कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है तो वहां से भी उठा लेता है। कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया है तो वहां से उठाकर वो लोड कर देता है। कहाँ लोड कर देता है, रैम मेमोरी के अंदर। और रैम मेमोरी में लोड करने के बाद ही हमारे डिस्प्ले पर हम एनेबल मोड, यूजर मोड, कॉन्फ़िगरेशन मोड, उस पर हम चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा आता है ना, ऐसा आता है, ऐसा आता है, फिर क्या आता है, con config, ऐसा आता है। हाँ? इसको क्या कहते हैं, यूजर मोड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रिविलेज मोड कहते हैं। क्या कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड कहते हैं। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन मोड कहते हैं। ये चीज़ याद रखना दोस्तों, अगर कोई पूछ ले आपको कि यूज़र मोड क्या है, प्रीवियस मोड क्या है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड क्या है, तो आप इसको ये बता सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया क्या प्रोसेस होता है, राउटर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, हम जब हो जाता है ना तो उसको बाद क्या बोलते हैं, यस और नो का हमको पूछते हैं। जब राउटर स्टार्ट होता है, लोड हो जाता है ना, जो एनवीरैम में से सेव कॉन्फ़िगरेशन उठाकर रैम मेमोरी में लोड कर देता है, उसके बाद यस और नो हमको पूछते हैं। हम यहाँ क्या करते हैं, एन कर एंटर कर देते हैं, ENTR। एंटर करने के बाद हम कहाँ आते हैं, ROUTER, राउटर ऐसा लिखा रहता है ना, राउटर ऐसा लिखा रहता है, राउटर ऐसा लिखा। यहाँ हम क्या लिखते हैं, एनेबल, सिर्फ EN लिखते हैं, एनेबल नहीं लिखते हैं। फिर यहाँ लिखते हैं प्रिविलेज मोड, ये प्रिविलेज मोड में फिर आ जाता है। यहाँ फिर हम कन्फिग लिखते हैं, फिर कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाता है ना। तो ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलो पहले हम एक बार फिर से इसका एक बार पूरा अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, ताकि समझने में सबसे आसानी हो। चलो आज का जो हमारा टॉपिक था, वो टॉपिक क्या था दोस्तों, कि राउटर होता है, राउटर उसका प्रोसेस क्या होता है, बूटिंग सीक्वेंस बोल लीजिए आप,
कि राउटर जब स्टार्ट होता है तो कैसे काम करता है। ठीक है, तो राउटर का बूटिंग प्रोसेस, ये हमारा आज का टॉपिक था। तो उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। इतना टफ नहीं है, इजी है। अगर कोई पूछ ले तो आप उसको बता दीजिए। तो राउटर पे कंपोनेंट क्या क्या होता है वो जानना बहुत जरूरी है। राउटर में क्या होता है, एक रैम होता है, रोम होता है, एनवी रैम होता है, फ्लैश होता है, प्रोसेसर भी होता है, एक डी रैम भी होता है। ठीक है, लेकिन मेन जो उसके जो कंपोनेंट है वो रैम, रोम, एनवी रैम और फ्लैश, इतना ही याद रख लीजिए। ठीक है, तो रैम का काम क्या है, तो कि जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कहाँ होता है, रैम में होता है। रोम का काम क्या है, तो कि जो मिनी आईओएस है, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम है, पोस्ट है, रोमन मोड है, जब हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एनवीरम को बाईपास कर देते हैं। आपको पता है, जब सिस्को राउटर पासवर्ड रिकवरी का एक मैंने वीडियो डाला है, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या है, एनवीरम को बाईपास करने के लिए हम क्या करते हैं, 2142, उसका रजिस्टर जो वैल्यू होता है ना उसको हम चेंज कर देते हैं। उसका एक्चुअली रियल में रजिस्टर वैल्यू क्या होता है, 2102 होता है। उसको चेंज कर कर हम क्या कर देते हैं, 2142 कर देते हैं। आप यहाँ आगे 0x लिख सकते हो। ठीक है, ये क्यों चेंज करता है, क्योंकि ये 2142 इसको एनवीरम को बाईपास कर देता है। क्या करता है, एनवीरम को बाईपास कर देता है। ताकि एनवीरम को क्यों बाईपास कर देता है, तो कि इसके अंदर पासवर्ड सब कुछ सेव होता है ना, इसके अंदर पासवर्ड भी होता है ना। सेव कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होगा कि जो भी हमने एनेबल पासवर्ड, एनेबल सीक्रेट, कंसोल, वीटीवाई जो भी पासवर्ड रखा है वो एनवीरम में होगा। तो एनवीरम के अंदर बाईपास करेंगे, ठीक है, तभी तो होगा ना। ठीक है, तो उसका हम वैल्यू चेंज कर देते, रजिस्टर जो वैल्यू होता है ना बाय डिफॉल्ट 2102, उसको हम चेंज कर 2142 कर देते पासवर्ड रिकवरी के लिए। ठीक है, चलो अभी क्या था, रोम था। रोम के अंदर क्या होता है, मिनी आईओएस होता है, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है, पोस्ट होता है, रोमन मोड होता है। ठीक है, एनवीरम, एनवीरम में क्या होता है कि जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन किया ना, जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन वो सेव हो जाता है एनवीरम के अंदर। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होते हैं, वो पावर ऑफ कर दो फिर भी पावर ऑन करेंगे तो वो वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाता है। ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। फ्लैश में क्या होता है, फ्लैश के अंदर जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना राउटर का, आईओएस फाइल, आईओएस इमेज, वो किस में होता है, फ्लैश मेमोरी में होता है। ठीक है, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि बूटिंग प्रोसेस एक्चुअली होता कैसे है। सबसे पहले आपने कोई राउटर लिया, राउटर लेने के बाद आप क्या करोगे, उसका जो भी पावर प्लग है, पावर केबल है, उसको एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है, सॉकेट है, उसमें लगाओगे और क्या करोगे, पावर ऑन करोगे। सबसे पहला काम क्या करते हो, पावर ऑन करने का काम करते हो। क्या करते हो, पावर ऑन करने का। जैसे ही पावर ऑन होता है तो उसका एक प्रोग्रामिंग होता है, उसमें एक प्रोग्राम रन करता है, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम रन करता है। जैसे ये प्रोग्राम रन करता है तो सबसे पहला काम क्या करता है, पोस्ट करता है। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्टिंग। पावर ऑन होता है तो सेल्फ टेस्टिंग करने लग जाता है कि इसका हार्डवेयर सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, वो सब कुछ वो पहले चेक कर लेता है। चेक करने के बाद ओके हो जाता है। ओके होने के बाद क्या करता है, सेकंड काम क्या करता है, तो वो प्रोग्राम है ना वो आईओएस ढूंढने लग जाता है। आईओएस ढूंढता है, चलो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है राउटर का, मुझे उसको लोड तो करना पड़ेगा ना भाई कहीं ना कहीं। हम जब कंप्यूटर ऑन करते हैं, पीसी ऑन करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी कुछ प्रोसेस होता होगा। हाँ, तभी तो हमारे, अगर विंडोज 7 डाला है तो विंडोज 7 ओपन होगा, विंडोज 10 डाला तो विंडोज 10 ओपन होगा। अगर अगर कुछ डाला नहीं है तो पूरा ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा, बूटस्ट्रैप बायोस में चला जाता है, कुछ भी होता है ना। तो पहले क्या करता है, वो आईओएस तो ढूंढना पड़ेगा ना उसको। तो पहले हार्डवेयर चेक कर लेता है पोस्ट के द्वारा, फिर वो आईओएस ढूंढने लग जाता है कि भाई आईओएस फाइल कहाँ है। तो आईओएस फाइल कहाँ स्टोर होती है, एफटीपी, एफटीपी में होती है। कहाँ होती है, फ्लैश मेमोरी में होती है। कहाँ होती है, फ्लैश मेमोरी में। आईओएस फाइल कहाँ स्टोर होती है, फ्लैश मेमोरी में। तो अब फ्लैश मेमोरी में चला जाता है। फ्लैश मेमोरी में जाकर वो आईओएस फाइल को निकालता है और कहाँ लोड करता है, रैम मेमोरी में। फ्लैश मेमोरी में अगर उसको आईओएस मिल गया है, ठीक है, वो आईओएस ढूंढ लिया उसने, तो वो लोड कर देता है रैम मेमोरी में, वहां से उठाकर लोड कर देगा रैम मेमोरी के अंदर। अगर उसको सपोज के नहीं मिला, चलो उसको नहीं मिला तो क्या करेगा, वो टीएफटीपी सर्वर पर जाएगा। अगर टीएफटीपी सर्वर कनेक्ट नहीं है या टीएफटीपी सर्वर बंद है, कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर वो क्या करेगा, जो रोम है ना, रोम, वहां से वो मिनी आईओएस ऑलरेडी यहाँ स्टोर होती है। क्या होती है, मिनी आईओएस। तो मिनी आईओएस को उठा लेगा और उसको लोड कर देगा रैम मेमोरी में। मतलब कहीं पर भी जाओ आपको रैम मेमोरी में तो आना ही है, चाहे फ्लैश से आओ, रोम से आओ, कहीं से आओ, रैम मेमोरी में आना है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जब ये लोड हो जाएगा ना रैम मेमोरी के अंदर, ठीक है, टी या टीएफटीपी से हो या फ्लैश से हो या रोम से हो, कहीं से भी हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ FLASH, फ्लैश हो
TFTP हो, TFTP और रोम, कहीं से भी लोड हो, देखिए iOS यहाँ से लोड हो, यहाँ से लोड हो, यहाँ से लो, कहीं से भी लोड हो, फिर वो एनवीएम में चला जाता है। एनवीएम में कुछ कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं है, वो चेक करेगा भाई। एनवीएम में कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी किसी पर्सन ने किया हुआ है, हाँ किया है, तो वहां से वो फाइल उठा लेगा और वो फाइल उठाकर कहाँ रख देगा, रोम रैम में रख देगा। ठीक है, तो उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। उसके बाद यस और नो, नो हम डालते हैं, यूजर मोड, प्रिविलेज मोड, कॉन्फ़िगरेशन मोड, उसके अंदर हम चले जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है राउटर का। देखो इतना सिंपल इजी से, ठीक है, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। 4 या 5 पॉइंट है, उसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं है दोस्तों। सिंपल इजी। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से याद रह गया होगा। ठीक है, और कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिए दोस्तों। और आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जो भी नए लोग हैं प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद, खूब खूब थैंक यू, आभार।